अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लर्निंग स्टडी सेंटर में खुशामदीद। आपका होस्ट ज़हीर अब्बास आपके लिए लेके आया है एक ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाएंगे थर्मोकपल ओल्ड वर्जन में। न्यू वर्जन में तो आप लोग इतना नहीं सीख सकते क्योंकि वो एक बॉक्स टाइप होता है अपरेटस, तो उससे ये होता है कि आप लोग ये समझ नहीं सकते कि इसमें क्या क्या पार्ट्स मौजूद है और वो क्या क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इसलिए हम आपको ये मुकम्मल खुद से बना के प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करवाएंगे ताकि आप लोग अगर ख़ुद भी चाहें घर में भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें भी आपको चीज़ें बताएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाती हैं। लेकिन मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आइए आपको अब प्रैक्टिकल की इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ें ऐड की हैं और कैसे प्रैक्टिकल को बनाया है। अब आपको हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे थर्मोकपल में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स एंड ऑपरेटर्स का। ये जो हमारे पास मौजूद है ये पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई का काम है सिर्फ और सिर्फ इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिक ओवन को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। और इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे ये जो हमारे पास है दो थर्मामीटर है, थर्मामीटर 360 एंड 100। इसमें दो चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। नंबर एक ये कि हमारे पास अगर अल्कोहल थर्मामीटर है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर मरकरी थर्मामीटर है हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ बच्चों को ये गलतफहमी हो जाती है कि मरकरी जो है वो हीटिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अल्कोहल जो है वो कूलिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। दोनों के लिए दोनों ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मरकरी भी थर्मामीटर हीटिंग पॉइंट एंड कूलिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अल्कोहल भी हीटिंग पॉइंट एंड कूलिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनकी क्वांटिटी सिर्फ नोट की जाती है क्योंकि हीटिंग पॉइंट के लिए हमें ज़्यादा क्वांटिटी का चाहिए कि वो 360 का होना चाहिए, और जो कूलिंग पॉइंट है उसमें जो 100 क्वांटिटी का। तो इसलिए उसके बाद हम आएंगे इनका जंक्शन बनाने के लिए। हमने दो वाइज लिए हैं, दो किस्म की वाइज ली हैं। हमारे पास टोटल 3 वाइज हैं। जो दो है वो कॉपर की है और इनका जंक्शन मिलाने के लिए एक वायर जो है वो आयरन की है। और इसके बाद जो हमारे पास मल्टीमीटर पड़ा हुआ है, डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है ना, EMF नोट करने के लिए। आइए अब हम आपको इनका जंक्शन बनाते हैं और दिखाते हैं हम इसका जंक्शन कैसे बना सकते हैं। ये हम इनका जंक्शन बनाएंगे। ये टोटल हम इसको ओल्ड वर्जन में बनाएंगे। हर चीज़ दस्ती तैयार की जा रही है, और ये कॉपर है और ये आयरन की वायर है। आयरन वायर को कॉपर के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी तरफ से भी दूसरा जो आयरन का टुकड़ा है उसको भी दूसरा कॉपर का टुकड़ा वो आयरन के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा मूव कर लेंगे ताकि इसमें थर्मामीटर लगा सकें। इस तरीके से हमें इतनी स्पेस चाहिए कि इसमें हम थर्मामीटर लगा सकें। ये जो हमने लगाया है ये 360 थर्मामीटर है और ये हमने हीटिंग पॉइंट के लिए लगाना है, ठीक है। और दूसरी तरफ से भी हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेंगे ताकि इसमें थर्मामीटर ऐड हो सके। और ये जो हम कूलिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास बीकर है। बीकर में हमने फ़िलहाल ठंडा पानी डाला हुआ है, लेकिन ये हम इसमें ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, इसमें हम आइस ऐड करेंगे। अगर सर्दी का मौसम है तो फिर तो ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं, तो क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारे पास 0 पे आना चाहिए, क्योंकि हमने ये इसको T1 रखना है और जो 360 है हमने इसको T2 रखना है। और T1 को हम जब कांस्टेंट रखेंगे जाहिर सी बात है इसको हम 0 पे लाएंगे। 0 पे लाने के लिए इनमें आइस डालेंगे तभी ये 0 पे आएगा, वरना इनकी क्वांटिटी कम नहीं होगी, क्योंकि रूम टेम्परेचर भी कम से कम 20+ ही होता है। तो इसको हमने 20+ नहीं रखना, इसको हमने 0 रखना है। अगर किसी वजह से हमें आइस नहीं मिल रही तो फिर हम 20 से नीचे इसकी क्वांटिटी रखेंगे, जैसा कि 0 से लेके तकरीबन 16, 17, 18 तक। उसके बाद हम इसको 360 थर्मामीटर को ऐड करेंगे ओवन में। अब हमारे पास 2 वायर जो कि दोनों कॉपर हैं, तो
इसके साथ हम ऐड करेंगे इलेक्ट्रिक इसके साथ हम ऐड करेंगे मल्टीमीटर। मल्टीमीटर ये हम इलेक्ट्रिक ओवन के साथ जो है वायर आ रही है, ये अपना कॉपर वायर, वो इसके साथ ऐड कर देंगे रेड वायर के साथ, क्योंकि ये हॉट जंक्शन है। और उसके बाद कूल जंक्शन के लिए हम ब्लैक जो वायर है वो कूल जंक्शन में उसको ऐड कर दें, उसके साथ लगा देंगे। और उसके बाद हम इसको ऑन करके चेक करेंगे। की तरफ जैसा कि आप लोगों को बताया है, ये पावर सप्लाई और इलेक्ट्रो ओवन, थर्मामीटर और वायर्स, हमने 2 वायर्स लगाई हुई हैं कॉपर एंड आयरन की, और हमारे पास 2 थर्मामीटर है, और हमारे पास ये मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि यह हमारे पास 2 थर्मामीटर है। 2 थर्मामीटर जो मरकरी एंड अल्कोहल है, मरकरी एंड अल्कोहल, कुछ बच्चों को मरकरी और अल्कोहल की पहचान नहीं होती। मरकरी का ये होता है कि इसके अंदर ग्रे कलर की लाइन होती है, ये मरकरी का होता है, और जिसके अंदर रेड कलर की लाइन होती है वो अल्कोहल का होता है, ठीक है। और इसके यहाँ पे हमारे पास 360 एंड 100 थर्मामीटर है। तो हमने क्या करना है कि 360 थर्मामीटर, बेशक वो हमारे पास अल्कोहल हो या मरकरी हो, वो हमने हीटिंग पॉइंट में लगाना है, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। और जो कूलिंग पॉइंट में कम क्वांटिटी हमें चाहिए वो हम 100 का लगाएंगे इसमें कूलिंग पॉइंट में। और यहाँ पे अब हम ग्राफ बनाने के लिए इनकी रीडिंग नोट करेंगे। रीडिंग नोट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम T1 लेंगे, उसके बाद T2 लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेल्टा T निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे EMF हम नोट करेंगे जो कि डिजिटल मल्टीमीटर में इनकी रीडिंग शो हो रही होगी, ये हम EMF नोट करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम आते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। ये हमारे पास जो पावर सप्लाई है, यहाँ से सबसे पहले हम इसको पावर सप्लाई को ऑन करेंगे। पावर सप्लाई को ऑन करेंगे और इलेक्ट्रिक ओवन गर्म होने की वजह से ये थर्मामीटर को हीटिंग पॉइंट देगा। हीटिंग पॉइंट जैसे ही 20 या 25 या 30 के राउंड अबाउट जाएगा तो यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देंगे। स्टॉप कर दिया, उसके बाद हम इसकी रीडिंग को नोट करेंगे कि यहाँ पे कौन सी क्या रीडिंग आ रही है। अभी यहाँ पे 0 है, जब इसमें थोड़ी सी हीटिंग पॉइंट आएगा तो यहाँ पे इनकी रीडिंग शुरू हो जाएगी। EMF वो हम पहली जो रीडिंग है वो 0 से लेंगे, 0 पे जो भी आएगी उसके बाद फिर हम 2 पे या 1 पे या इसी तरतीब से चलते जाएंगे। इसी तरतीब को जैसे कि पहले हमने 1 लिया, उसके बाद 2 लिया, 3 लिया, उसके बाद 0 नहीं आना चाहिए, इसी तरतीब से आगे चलता जाएगा इनकी रीडिंग। तो उसके बाद जो है हमने यहाँ पे T1 लिया। T1 जो है ना हमारे पास कांस्टेंट है और वो है यानी कि कूलिंग पॉइंट। T1 कूलिंग पॉइंट हमने रखना है। यहाँ पे हम अगर यहाँ इसमें आइस डाली हुई है तो ये बिल्कुल 0 पे जाएगा, ठीक है, 0 है। अगर इसमें आइस नहीं डाली हुई तो हो सकता है कि ये 0 से ज़्यादा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। अगर ये 0 पे है तकरीबन दूसरे भी 0 पे ही जाएंगे। अगर ये 0 पे नहीं है, अगर 25 अपना 0 से लेके तकरीबन 20 से नीचे नीचे है, 18 तक है, 17 तक है, 16 या 15 तक है, तो वो हम यहाँ पे नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने कांस्टेंट रख लिया और यहाँ पे हमने रीडिंग लिए। फ़र्ज़ करें कि पहली रीडिंग हमने 25 ली है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रही है 45 आ रही है। 100 से पहले हमने तकरीबन 5-6 रीडिंग ले लेनी है। 5-6 नहीं ले सकते तो हमने कम से कम 3 या 4 लाजमी रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। उसके बाद हमने टोटल लेके जाना है 360 तक, 360 तक लेके जाना है। और इसी तरतीब से हम EMF को भी हम नोट करते जाएंगे। और उसके बाद हम जब दूसरा ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ की यह पहचान होती है अगर इसकी रीडिंग बेस्ट आए तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। और जब हमने दूसरी रीडिंग लेनी है और इसी तरतीब को हम उल्ट लेते आएंगे,
फ़र्ज़ करें कि ये 360 तक इसकी रीडिंग पहुंच गई है। हाँ, अब हम इसको वापस ले आएंगे, इसी तरतीब से परफॉर्म करते हुए वापस लेके आएंगे, जैसे कि 360 लास्ट थी और उसके बाद 350 आ जाए या 313 आ जाए या 300 आ जाए, इसी तरतीब से हम वापस आएंगे। ये दूसरा ग्राफ इसका बन जाएगा। इसी तरतीब से हम इसको परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है तो हमारी रीडिंग ठीक आ रही है, अगर बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा ऐसे आ रहा है तो वो आपका ग्राफ बेस्ट नहीं होगा, ठीक नहीं होगा और आपकी रीडिंग में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं। तो इसलिए हम इसको दोबारा से परफॉर्म करें, इसको चेक करें। और दूसरी बात जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी कि हम घर बैठे शुरू होते हैं, आपको मैंने बताया था कि हम घर बैठे इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऐसे कि हम एक काविये की मदद से इसको अपना 360 थर्मामीटर को हीटिंग पॉइंट दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है हर घर में आइस की सहूलत होती है, तो जो 100 थर्मामीटर है हम उसको आइस में डाल के इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और जो हमारे पास अगर घर में डिजिटल मल्टीमीटर हमारे पास अगर नहीं है तो हम कोई सादा मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम घर में बैठे हुए, क्योंकि जगह जगह अगर हमारे पास काविया मौजूद होगा तो हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास काविया है तो फिर हमें पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम घर बैठे भी इस चीज़ को मुकम्मल अपरेटस बना के घर में परफॉर्म कर सकते थे। ओल्ड वर्जन बनाने का मकसद यही था कि आप लोगों को बता सकेंगे ये थर्मोकपल प्रैक्टिकल हम ओल्ड वर्जन में कैसे कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम आपको न्यू वर्जन में नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्जन में हम इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करके दिखाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि पहले दौर में जो प्रैक्टिकल घर खुद से बनाए जाते थे उसमें क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या चीज़ें ऐड की जाती थी। और अब हमारे पास न्यू वर्जन में है बहुत सारी ऐसी चीज़ें पोशीदा उसमें होती है कि हमें वो नज़र नहीं आ रही होती, इसलिए हम उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म तो कर सकते हैं लेकिन उसको समझ नहीं सकते कि हर पार्ट्स ने क्या क्या परफॉर्मेंस दी है। इसलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि न्यू वर्जन में हम थर्मोकपल को कैसे परफॉर्म करेंगे।